हाँ, क्लास 12 के बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी तक हम आपको जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मनु और श्रद्धा यानी श्रद्धा और मनु जो इनकी महाकाव्य कामायनी से लिया गया है वो आपको हम पढ़ा रहे थे। देखिए, हमने यहाँ तक पढ़ाया था कि मनु जब श्रद्धा को देखे तो उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया कि कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अश्रु कुमार। ये पढ़ा रहे थे लाइन। उसके बाद फिर अगला पढ़ाए थे लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को जो मधुमय संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति ही से हम पढ़ाना हमको है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा अपने मन की भावना को अपनी उत्कंठा को जागृत करते हुए कहने लगी। किससे? मनु से कहने लगी। और मनु को उनकी आवाज ऐसा प्रतीत हुई, ऐसा लगा कि जैसे दे रहा हो कोकिल सानंद, जैसे कोई कोकिल यानी कोयल, जैसे कोई कोयल आनंदित होकर सुमन को जो मधुमय संदेश यानी फूल को बसंत के आगमन का संदेश दे रही हो, ऐसा श्रद्धा की आवाज मनु को लगा। यानी श्रद्धा की आवाज मनु को लगा। आगे फिर देखिए, मनु श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में न उत्साह। श्रद्धा मनु से कहती है कि भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नया उत्साह जागृत हुआ कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं। ललित कला माने वाद्यन, संगीत वाद्यन, ये सब कलाएं मैं सीख लूं। इधर रह गंधर्वों के देश करे, मैं इधर गंधर्व देश में निवास करती हूं और पिता की हूं प्यारी संतान, और अपने पिता की मैं प्यारी संतान हूं। एक बार और देख लीजिए। भरा था मन में न उत्साह सीख लूं ललित कला का ज्ञान। यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरे मन में नए उत्साह भरे थे कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं। ललित कला में संगीत और वाद्यन ये सीख लूं, और इधर रह गंधर्वों के देश, इसी गंधर्व देश की रहने वाली हूं, और मैं अपने पिता की हूं प्यारी संतान, और अपने पिता की प्यारी संतान हूं। फिर आगे दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, फिर कह रही है श्रद्धा मनु से कि दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यानी जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन अधिक अधीर होकर मुझसे प्रश्न करता है कि धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि यह धरती की जो सिकुड़न है ये कितनी भयावह है, कितनी भयानक है। अवाह कैसी क्या है पीर, आह कैसी है, यानी यह धरा की जो सिकुड़न है यह कितनी भयानक है और कैसी है। यहाँ पर निवास करने वाले लोगों का जीवन कैसा होगा, कितने कष्ट में व्यतीत होता होगा। यही श्रद्धा सोच रही थी। एक बार और देखिए। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय पर्वत की ओर जाती है तो मेरा मन अत्यधिक अधीर होकर मुझसे प्रश्न करता है कि धरा की है सिकुड़न भयभीत, कि इस धरती की जो सिकुड़न है कितनी भयावह है, कितनी भयानक है। आह कैसी है, कैसी भयावह है। और यहाँ पर निवास करने वालों की स्थिति कैसी होगी, इनके दर्द कैसे होंगे, उनकी पीड़ा कैसी होगी। यह श्रद्धा मनु से कहने लगी। कहती बढ़ा मन और चले पैर और शैल मालाओं का श्रृंगार। कह रही है श्रद्धा मनु से कि बढ़ा मन और चले पर, मेरा मन और अत्यधिक देखने के लिए आगे बढ़ा और मेरे पैर आगे की ओर चलने लगे, आगे की ओर मेरे पैर चले।
बढ़ा मन और चले ये पैर, यानी मेरा मन यह देखने की मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हुई और मैं अपने पैर को आगे बढ़ाई, मेरे पैर आगे बढ़े। और शैल मालाओं का श्रृंगार, जैसे ही मेरे पैर आगे बढ़े वहां मुझे पर्वतों की श्रृंगार यानी पर्वतों की शैल मालाओं का श्रृंगार मुझे दिखाई दिया, यानी पर्वतों का श्रृंगार, सजा हुआ श्रृंगार दिखाई दिया। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, यह देख करके मेरे आंखों की भूख मिट गई कि आह कितना सुंदर संभार, कितनी यह सुख संपदा, इस पर्वत पर कितनी सुख संपदा व्याप्त है, यानी मनुष्य के लिए यह कितनी सुख संपदा इस पर्वत पर, इस पर्वत मालाओं में व्याप्त है। एक बार बढ़ा मन और चले पैर, यानी श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जब मेरी दृष्टि हिमालय पर्वत की ओर पढ़ा तो मेरा मन यह सब देख करके और मेरे अंदर जिज्ञासा जागृत हुई और मेरे पैर आगे बढ़े। शैल मालाओं का श्रृंगार, और वहां मैं शैल मालाओं की श्रृंगार को, पर्वत मालाओं की श्रृंगार को देखी। आंख की भूख मिटी है देख, मेरे आंखों की भूख यह देख कर मिट गई, आह कितना सुंदर संभार। और ये सोचने लगी कि यह हिमालय पर्वत की जो शिखाएं हैं यह कितना सुख संपदा से भरी हुई है, मनुष्यों के लिए यह कितना सुख संपदा से भरी हुई है। फिर यह देखा, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, फिर श्रद्धा कहती है मनुष्य कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव हुआ ऐसा मन में अनुमान। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जब मैं वहां पहुंची पर्वत शिलाओं पर, मालाओं पर, मैं वहां पर्वत हिमालय पर्वत पर जब पहुंची तो वहां देखा, कह रही है वहां मैं देखा कुछ बलि के अन्न, कुछ दान किए हुए अन्न, यानी भोजन करते समय जो आदमी कुछ अंश दान करता है वह दान किया हुआ अन्न सजीव प्राणियों के लिए वहां बिखरे हुए मुझे दिखाई दिए। यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। कह रही है कि जब मैं वहां हिमालय पर्वत पर पहुंची, श्रद्धा मनुष्य कहती है जब मैं हिमालय पर्वत पर पहुंची तो वहां मैंने देखा कुछ दान किया हुआ, ने भोजन करते समय कुछ अंश दान किए हुए अन्न के दाने मुझे दिखाई दिए, जो भूत हित सा रत किसका यह दान, जो सजीव प्राणियों के हित में वह दान किया हुआ था। इधर कोई है अभी सजीव, तो मैं अनुमान लगाई कि इधर कोई सजीव प्राणी अवश्य निवास करता होगा। हुआ ऐसा मेरे मन में यह इच्छा जागृत हुआ कि इधर कोई सजीव प्राणी अवश्य निवास करता होगा। फिर आगे देखिए, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, फिर श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, तुम इतना दुखी क्यों हो, और वेदना का यह कैसा वेग तुम्हारे मन में, यह कष्ट का कैसा वेग है, कैसी उत्तेजना जागृत हो रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने हताश हो गए हो, बताओ यह कैसा दर्द तुम्हारे अंदर, क्या ऐसा कष्ट है, क्या ऐसी पीड़ा है। एक बार और लिख ले, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। यानी श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, क्यों तुम इतना दुखी हो गए हो, तुम इतना क्यों दुखी हो, और वेदना का है कैसा वेग, तुम्हारे यह शरीर में यह कैसी वेदना दिखाई दे रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम कितने हताश दिखाई दे रहे हो, बताओ यह कैसा उद्वेग, बताओ तुम्हारे अंदर कैसी पीड़ा है, कैसा दर्द है। फिर आगे कहती है श्रद्धा कि दुख की पिछली रजनी बीच बिकता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा कहती है दुख की पिछली रजनी के, यानी काली रात के, अंधेरे रात के पीछे बिकता सुख का नवल प्रभात, यानी सुख का नया सवेरा का जन्म होता है। दुख की पिछली काली रात के बीच में सुख के नए सवेरे का जन्म होता है, और जिसे तुम समझे हो अभिशाप,
एक पर्दा यह झीना नीला छिपाए है जिसमें सुख गात। कह रहे हैं एक नीले झीले आकाश रूपी नीले काले नीले झीने पर्दे के पीछे शरीर का सुख छिपा होता है। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात। यानी श्रद्धा मनु से कहती है दुख की पिछली रजनी के बीच में यानी रात यानी काली रात के बाद सुख के नए सवेरे का जन्म होता है। और एक पर्दा यह निझीना नीला। कह रहा है आकाश धरती के बीच में यानी धरती पर आकाश धरती के बीच में नीले झीले पर्दे के रूप में है और छिपाए है जिसमें सुख, जिसमें शरीर के सारे सुख छिपे रहते हैं, जिसमें शरीर के सारे सुख जो है छिपे होते हैं। यह श्रद्धा मनु से कहती है। आज तक हम इस वीडियो में आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, आगे फिर आपको अगले वीडियो में हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।